मूवी के स्टार्ट में एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है, जिसके बैक यार्ड में कुछ लड़कियां खेलती हुई नजर आती है। उन लड़कियों में से एक लड़की का नाम लॉरा होता है, जो एक नेक दिल और एक अच्छा लड़की होती है। इसी काबिलियत को देखते हुए उसे एक बेसहारा कपल अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी तरह 30 साल बीत जाते हैं। अब लॉरा बड़ी हो चुकी होती है और उसकी एक फैमिली होती है, जिससे उसे एक बेटा होता है। तभी हमें रिवील होता है, आज से 30 साल पहले लॉरा जिस ऑर्फनेज में रहा करती थी, लॉरा ने इस ऑर्फनेज को खरीद लिया है। दरअसल वो उस ऑर्फनेज को फिर से एक बार उसी तरह बनाना चाहती थी, जैसे वो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। और उसमें रहकर कुछ अनाथ बच्चों को भी अडॉप्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। और इसी तरह एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसके पास उसका बेटा आता है, जिसका नाम सिमोन होता है, जो लॉरा से कहता है, मेरे कुछ इनविजिबल फ्रेंड्स है जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं, बाकी किसी और को नहीं। जो सुनकर उसके हस्बैंड को और लॉरा को उसकी बातें मजाक लगती हैं। इस पर ज्यादा ध्यान न वो उसे बाहर जाके खेलने के लिए कहते हैं। जिसके अगले दिन लॉरा अपने बेटे को लेकर बीच साइड पे जाती है। जहाँ जाते ही उन्हें एक माउंटेन नजर आता है, जिसके बीच में केव होती है, जिसे देखकर सिमोन को थोड़ा एडवेंचर सा फील होता है। इसीलिए वो अपनी माँ से जिद करने लगता है अंदर जाने के लिए। जिसके बाद लॉरा भी मान जाती है और उसे एक लाइट देती है, जिसे लेकर सिमोन अंदर चला जाता है। जिसके बाद लॉरा उसी बीच पे पड़े शेल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद लॉरा को रियलाइज होता है उसके बेटे को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, वो अभी तक नहीं आया। इसलिए लॉरा खुद अंदर जाती है। जहाँ जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिमोन एक जगह खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा होता है। इसके बाद लॉरा भी उसी जगह जाकर देखने लगती है, यहाँ पर कुछ बच्चों के कदमों के निशान होते हैं, मगर वहाँ सिमोन के अलावा कोई और नहीं होता। इसके बाद लॉरा अपने बेटे को लेकर केव से बाहर आ जाती है। जिसके बाद लॉरा अपने हस्बैंड को लेकर केव से बाहर आ जाती है, मगर सिमोन बहुत ही अजीब हरकत करता है, क्योंकि सिमोन अपने माँ बाप के साथ घर के रास्ते जा ही रहा होता है। तभी वो अपने रास्ते में कुछ कुछ शेल्स को पीछे छोड़ देता है, जैसे किसी को अपने घर का रास्ता बता रहा हो। इसके अगले दिन उनके घर पर एक डॉक्टर आती है, जो लॉरा से सिमोन के बारे में पूछती है। और वो डॉक्टर लॉरा से कहती है, तुमने जब सिमोन को अडॉप्ट किया था, उससे पहले सिमोन का केस मैं ही हैंडल कर रही थी। और उसे ये तक कहती है सिमोन को एक डेंजरस सी बीमारी है। दरअसल सिमोन को एक खतरनाक बीमारी होती है। और वो डॉक्टर से कहती है, मैं आज भी सिमोन का इलाज करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सिमोन की फाइल भी होती है, जिसे पढ़ने के बाद लॉरा से कहती है, मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर हैं, वो सिमोन का इलाज कर लेंगे। जो सुनने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाती है। इसके बाद लॉरा फाइल को लेकर तिजोरी में रख देती है और लॉक कर चाबी अपने पास रख लेती है, ताकि सिमोन को कभी ये ना पता चले कि वो बीमार है। उसी रात लॉरा को कुछ आवाजें आती हैं, जो कहीं और से नहीं उसी के बैकयार्ड के शेड हाउस से आ रही होती हैं। जैसे ही वो शेड हाउस में जाती है, वहाँ उसे वो डॉक्टर मिलती है, जो लॉरा को देखकर भागने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद लॉरा ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है। उसका हस्बैंड भी उसके साथ नीचे आता है, मगर उन्हें समझ नहीं आता है ये सोशल वर्कर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही होगी। जैसे ही अगली सुबह होती है, लॉरा कुछ लेने के लिए गेट के बाहर जाती है। तभी वो देखती है उसके गेट के बाहर बहुत सारे शेल्स पड़े होते हैं, जो किसी और के नहीं सिमोन के ही होते हैं, जो केव से बाहर आते वक्त उसी ने ही डाले होते हैं। उसी दिन सिमोन एक स्केच बनाता है, जिसमें 6 बच्चे होते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चे के ऊपर मास्क लगा होता है और साथ ही उन बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। इसके बाद लॉरा सिमोन से पूछती है, ये क्या है? सिमोन कहता है, ये सारे मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स है। इस बात पे लॉरा को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, इसीलिए वो पेंटिंग में बने बच्चों के हाथ में क्या है ये पूछने लगती है। जिस पर सिमोन उन्हें कहता है, ये बच्चे लोगों की चीजें चुरा लेते हैं और उन्हें कुछ क्लूज देते हैं, जिससे उन्हें ढूंढ पाए। जो कोई भी बच्चा उन क्लूज को ढूंढ लेता है, वो उसकी एक विश पूरी करते हैं। अब मैं भी इनके साथ ये गेम खेल रहा हूँ। इसके बाद सिमोन लॉरा से कहता है, मेरे दोस्तों ने भी मेरे कुछ चीजें छुपा दी हैं, जिसे मुझे ढूंढना है। लॉरा को ये सारी बातें मजाक लगने लगती हैं। उसे लगता है उसका बेटा उसके साथ खेलना चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ कॉइन ढूंढने लगती है। इसके बाद सिमोन को क्लूज मिलते रहते हैं, जिससे ये लोग दूसरी जगह जाकर ढूंढने लगते हैं। और इसी तरह ये लोग गेम खेलते रहते हैं और उन्हें क्लूज मिलते रहते हैं। तभी सिमोन को एक चाबी मिलती है, जो किसी और की उसी तिजोरी की होती है, जिस तिजोरी में सिमोन की फाइल रखी होती है, जो वो डॉक्टर अपने साथ लाई होती है। जिसके बाद सिमोन उस चाबी को लेकर तिजोरी खोल देता है, जिसमें वो फाइल रखी होती है। जैसे ही उस फाइल को बाहर निकालता है, उसके साथ कुछ कॉइन्स भी नीचे गिरते हैं, जिसमें उसका भी एक कॉइन होता है, जिसे लेकर सिमोन बहुत ही खुश होता है। जैसे ही लॉरा अंदर आती है, उसे वो फाइल नीचे गिरी दिखाई देती है, जिससे लॉरा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो सिमोन को डांटने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी सिमोन को पता चले कि वो बीमार है। तभी सिमोन हैरान करने वाली बात कहता है। सिमोन कहता है, मुझे पता है, मुझे एक बीमारी है जिससे मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जो सुनने के बाद लॉरा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, तुमसे किसने कहा ये? सिमोन लॉरा से कहता है, मेरे उसी इनविजिबल फ्रेंड ने, जो हमेशा मेरे पास होता है। जिसके बाद सिमोन वहाँ से चला जाता है। उसके दूसरे दिन के घर पर कुछ लोग आते हैं, जो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आए होते हैं। इसीलिए लॉरा सिमोन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। जाते ही लॉरा से कहती है, मेरे साथ नीचे चलो। जो सुनने के बाद वो अपनी माँ से बहुत ही ब्रूडली बात करता है, जिस वजह से लॉरा उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि सिमोन को उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद वो सिमोन को पूरे घर में ढूंढने लगती है, मगर तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, जो बहुत ही पुराने कपड़े पहना होता है और साथ ही उसके
शक्ल पर मास्क भी होता है। ये बच्चा उसी तरह नजर आ रहा होता है जैसे उस पेंटिंग में बना हुआ। इसके बाद वो बच्चा लॉरा के पास आता है, जिसे देखकर लॉरा सिमोन समझती है, मगर वो सिमोन नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लॉरा उसे हाथ लगाकर छूने वाली होती है, वो बच्चा उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देता है, जिस वजह से लॉरा की उंगलियां दरवाजे में फंस जाती हैं। जिस वजह से लॉरा को बहुत ही दर्द होने लगता है और उसके हाथ से बहुत सारा खून आ रहा होता है, इसीलिए उसे दरवाजे से अपने हाथ हटाना पड़ता है। उसके बाद वो लड़का उस दरवाजे को लॉक कर चाबी अपने पास रख लेता है। लॉरा की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड भी वहां आ जाता है। जैसे लॉरा उस दरवाजे से बाहर आती है, वो सिमोन को ढूंढने लगती है, मगर सिमोन उसे पूरे घर पर कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद लॉरा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मिलते हैं, जो लॉरा से सवाल पूछते हैं कि आपके घर पर क्या हुआ था, जिस पर लॉरा कहती है मुझे उस डॉक्टर पर शक है। जो सुनने के बाद ऑफिसर से कहते हैं ऐसे नाम की लेडी इस शहर में ही नहीं रहती है। जो सुनने के बाद लॉरा बहुत ही उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर चले जाती है और अपने घर पर आकर आराम कर रही होती है। लेकिन तभी उसे सिमोन के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए वो सिमोन के कमरे में जाती है। जहाँ जाती है वो बिस्तर पर पड़े एक ब्लैंकेट को हटाती है, जहाँ पर एक बहुत ही बुरी हालत में डॉल होती है, जो बहुत ही क्रीपी नजर आ रही होती है। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 6 महीने गुजर जाते हैं। अब तक सिमोन का कोई पता नहीं होता। एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ मार्केट के लिए निकल रही होती है। रास्ते में उसे वही डॉक्टर मिलती है, जो लॉरा को देखकर छुपने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा ट्रक आकर उसे कुचल देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लॉरा उस लेडी के पास जाती है, जहाँ जाती है उसे वही डॉल मिलती है जो उस पेंटिंग में बनी होती है। सोचने वाली बात ये होती है वो डॉल इसी तरह नजर आ रही होती है जैसे उस पेंटिंग में बनी होती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है, ये डॉक्टर नहीं होती है, बल्कि आज से 30 साल पहले लॉरा जिस ऑर्फन रहा करती थी, उस ऑर्फनेज की केयरटेकर होती है, जहाँ पर खुद लॉरा भी पढ़ चुकी है। साथ ही उस लेडी का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम थॉमस होता है। दरअसल थॉमस का चेहरा बहुत ही खराब होता है, इसीलिए उसे एक मास्क पहनाकर वो बाहर लेके जाया करती थी, जिस वजह से बाहर के बच्चे उसे बहुत ही तंग किया करते थे। और इसी तरह वो बच्चे एक दिन थॉमस को एक गुफा में लेकर जाते हैं, जहाँ जाते ही वो उसका मास्क छीन लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। दरअसल वो बच्चे देखना चाहते थे कि थॉमस बिना मास्क कैसे दिखता है और वो बाहर आता है या नहीं, मगर थॉमस कभी बाहर नहीं आता। जिसके बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से थॉमस की मृत्यु हो जाती है। लॉरा उस ऑफिसर से कहती है शायद थॉमस अभी भी जिंदा है, उस दिन मैंने अपने घर पर थॉमस को ही देखा था। पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि थॉमस की मृत्यु हो चुकी है। जो सुनने के बाद लॉरा अपने हस्बैंड को लेकर वहां से घर आ जाती है और 3 महीने इसी तरह गुजर जाते हैं। एक रात लॉरा अपने घर पर होती है, तभी उसका हस्बैंड उसके पास आ जाता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड उससे बहुत ही बातें करता है। उन्हें बहुत दिन बाद अच्छा फील हो रहा होता है, मगर तभी सामने वाला कमरा खुलता है, जिसमें उसका हस्बैंड खड़ा होता है, जो देखकर लॉरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होता है। तो इतनी देर से वो किससे बातें कर रही होती है, उसी डर से वो अपनी ब्लैंकेट हटाती है जहाँ पर कोई नहीं होता है। जिसके अगले दिन लॉरा एक मेड को अपने घर बुलाती है। जिस किसी को भी मेड के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, मेड वो होती है जो आत्माओं से बात कर सकती है। इसके बाद वो मेड घर आती है। इसके बाद मेड की टीम अपना काम करना शुरू कर देती है और बहुत सारे मोशन डिटेक्टर कैमरा लगा देती है, जिस वजह से वो आत्माओं से कांटेक्ट कर पाए। जिसके बाद मेड अपना काम करना शुरू कर देती है। जिसके बाद मेड एक कमरे में जाती है, जहाँ जाते ही उसे 5 बच्चों की आत्माएं मिलती है, जो बहुत ही दुख में होते हैं और बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी से डर लग रहा हो। जिसके बाद वो मेड उन बच्चों से बात करने लगती है, जिसमें वो सिमोन के बारे में पूछती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पूरे मोशन डिटेक्टर कैमरा अपने आप से ही बंद हो जाते हैं, जिस वजह से मेड को भी अपना काम रोकना पड़ता है। वो मेड लॉरा से कहती है मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे उसका कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद वो मेड वहां से चले जाती है। इसके बाद लॉरा उसी कमरे में जाती है जहाँ पर वो आत्माएं रहती हैं। जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है, तभी उसके पीछे वाली विंडो अपने आप से ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखने के लिए लॉरा आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलते ही उसे एक बहुत ही पुरानी डॉल मिलती है और साथ ही उसे सिमोन की एक फोटो मिलती है, जिसमें वो लॉरा के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहा होता है। इसके बाद लॉरा समझ जाती है कि वो आत्मा उसके साथ गेम खेलना चाहती है, वैसे ही जैसे सिमोन के साथ खेला करती थी। जिसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देती है और उन क्लूज को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक डोर का हैंडल मिलता है, मगर उसे कोई भी लॉक मैच नहीं करता। जिसके बाद वो अपने बैक के शेड हाउस में जाती है, जहाँ जाते ही वो डोर्स को देखने लगती है, जहाँ पर बहुत सारे छुपे हुए बैग्स मिलते हैं, जिन्हें निकालते ही उसके अंदर से बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं, जो उन्हीं 5 बच्चों के होते हैं। जिसके बाद लॉरा ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है, पर उसका हस्बैंड ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसे एक सलाह देता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर लॉरा भी मान जाती है और उसे कहती है जाने से पहले मैं यहाँ और कुछ दिन रहना चाहती हूँ। उसका हस्बैंड भी इस बात से मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लॉरा वहाँ के फर्नीचर को पुराने जैसे फर्नीचर में बदल देती है। जिसके बाद लॉरा उस घर को वैसे ही बना देती है जैसे वो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। जिसके बाद लॉरा उस केयरटेकर के कपड़े पहनकर उस डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। जिससे परेशान होकर लॉरा फिर से एक बार वो गेम खेलती है। तभी वहाँ पर 5 बच्चों की आत्माएं आ जाती, जिसमें वो सिमोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बच्चे से कुछ नहीं बताते और उससे छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल वो बच्चे उसके साथ 2 हिडन गेम खेलना चाह रहे होते हैं। जिसके बाद लॉरा एक बच्चे का पीछा करने लगती है। तभी वो लड़का उसे खुफिया कमरे का लेके जाता है, जहाँ जाते ही उसे एक दरवाजा मिलता है, जिसका हैंडल टूटा हुआ होता है। उसका हैंडल लॉरा के पास ही होता है, जो उसने उस क्रश में से ढूंढा होता है।
जिसे लेकर वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसे खोलते ही उसे बहुत सारी सीढ़ियां नजर आती हैं जो बेसमेंट के रास्ते जा रही होती हैं। इसलिए लॉरा उस बेसमेंट में चले जाती है, जहाँ जाते ही उसे बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है, मानो जैसे किसी बच्चे ने बनाई हो। दरअसल वो डॉक्टर अपने बेटे को यहीं रखा करती थी, और तभी उसकी नजर एक अंधेरे में जाती है जहाँ पर उसके अपने बेटे की लाश होती है, जिसके पर भी वही मास्क लगा होता है। और तभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उस दिन जो लड़का उसके पास आता है वो कोई और नहीं सिमोनी होता है, जो अपनी माँ की थप्पड़ खाने के बाद बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ से बदला लेने के लिए वो थॉमस की ड्रेस में लेता है, जिससे वो अपनी माँ को डरा पाए। जिसे डराने के बाद वो बेसमेंट में चला जाता है, और गलती से लॉरा ने उस बेसमेंट पर बहुत सारी पाइप्स डाल दी होती हैं, जिस दौरान सिमोन को पता नहीं चलता और सिमोन अंदर ही रह जाता है, और गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लॉरा बहुत ही उदास हो जाती है। कहीं ना कहीं उस दिन लॉरा ने अगर बेसमेंट पे पाइप्स नहीं डाली होती तो शायद सिमोन आज जिंदा होता। इसके बाद लॉरा अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करने लगती है। इसी गिल्ट में वो बहुत सारी गोलियां खा लेती है, जिस दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। और अगले ही पल उसके सामने उसका बेटा आ जाता है, जिसे देखकर लॉरा बहुत ही खुश हो जाती है। मूवी के एंड में हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो उन बच्चों को कहानियां सुना रही होती है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी।